हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, इसके पहले हमने समझाया है आपको कि सेल इंजरी क्या होती है और टाइप्स ऑफ सेल इंजरी और सिल्वर डैमेज वो भी बताया मैंने। तो हमने इतने टॉपिक समाप्त किए हैं कि सिल्वर डैमेज से सेल स्वेलिंग कैसे होती है, सेल फैटी चेंजिंग कैसे होती है, तो ये सब मैंने बताया है इसके अंदर। और निक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस भी समझाया था। आज हम इसमें इस वीडियो में ये समझाएंगे कि काउजेज ऑफ सेल इंजरी, मतलब क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मान लेते हैं जिसको चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ उसका, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्सीडेंट में उसको ब्लीडिंग चालू हुई और वहां पर कुछ टिश्यूज जो हुए, सेल्स जो है वो डैमेज हो गए, परमानेंटली डैमेज हो गए। तो उसमें क्या हो गया कि सडन से चालू हो गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो रिवर्सिबल है तो सही हो जाता है, मगर इरिवर्सिबल फॉर्म में जब चला जाता है तो वहाँ डॉक्टर के द्वारा क्या करता है कि उस टिश्यू या उस सेल्स को वहां से क्या करता है, रिमूव करना पड़ता है, तभी वो घाव सही होता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है। तो सेल इंजरी में हम आज काउजेज ऑफ सेल इंजरी पढ़ेंगे। तो काउजेज ऑफ सेल इंजरी में देखा जाए तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया आपने सुना होगा। हाइपो मतलब होता है नॉर्मल से कम, जो चीज नॉर्मल है उससे कम, नॉर्मल से कम। हाइपो मतलब होता है कि कम, जो चीज नॉर्मल थी उससे कम हो जाना। तो ऑक्सिया मतलब होता है ऑक्सियम। ऑक्सियम क्या होता है? ऑक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन, O2। तो यहाँ पर हाइपोक्सिया मतलब वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन की कमी, इनएडिक्वेट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो मान लीजिए जिस सेल में एक सेल है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, O2 की कमी हो रही है। तो O2 की जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है वो गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ा जाएगा? इसलिए गड़बड़ा जाएगा क्योंकि किसी चीज को चलाने के लिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए, मान लीजिए पंखा है, इसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स या भोजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमारी बॉडी में सेल्स जो हैं वो एक शरीर को चलाती हैं, और इसको चलाने के लिए हमारी सेल्स में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है कि जो O2 सप्लाई होती है, जो ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से तो पहुंचती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया करता है, तब उत्पन्न होता है एटीपी। और एटीपी क्या है? एटीपी एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है। जैसे हम भोजन करते हैं हमें ऊर्जा मिलती है, वैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन किसके प्रेजेंट में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्यों हो रहा है कि इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू, ठीक है। टिश्यू या सेल्स में जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है O2। तो इस कंडीशन को जब डिक्रीज O2 हो जाएगा तो क्या एटीपी मिल पाएगा? जो मेटाबॉलिज्म है, जो एक शुभ आचरण है, एक आचरण है जिसके तहत जैसे हम भोजन करते हैं हमें ऊर्जा मिलती है, वैसे इसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी तो क्या उतना एटीपी सिंथेसिस हो पाएगा? जब उतना एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि सेल में जो है श्रिंकेज हो जाएंगे, सेल में श्रिंकेज हो जाएगा, या फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से क्या होता है, सेल कमजोर हो जाएगा। सेल्स जो है अपनी जो क्रिया कर रहा था, सेल्स कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होकर के जो अपना कार्य कर रहा था वो सही से अपना फंक्शन नहीं करेगा, फंक्शन सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा
तो एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर क्या होगा, सेल इंजरी हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि O2 की डिक्रीज लेवल जो होता है वो क्या करता है, सेल इंजरी कॉज करता है, सेल इंजरी कॉज करता है। तो हमने हाइपोक्सिया समझा कि हाइपो मतलब होता है कम हो जाना, एक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कम हो जाना। जब ऑक्सीजन का टिश्यू लेवल तक या सेल लेवल तक जो है ऑक्सीजन कम जाएगी तो क्या होगा कि वहां पर सेल इंजरी हो जाएगी। तो पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण रहता है सेल इंजरी का इस्चीमिया। इस्चीमिया, इस्चीमिया क्या हो गया, इस्चीमिया वर्ड से ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन को लेके जाने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजन जिस माध्यम से जाती है, जिसके द्वारा जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड। और इस्चीमिया में क्या होता है कि ब्लड की जो सप्लाई होती है, ब्लड की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो जा रही है। तो जो व्यक्ति हमको लेके जा रहा था, मान लीजिए कि हमको कहीं यहां से बहुत दूर जाना है और एक व्यक्ति हमको लेके रोज जाता है और वो बीमार हो जाए, वो बीमार हो जाए और वो मुझे साइकिल से बाइसिकल से लेके जाता है, बीमार हो जाए और एक समय आए कि वो हमको लेके ना जा पाए, लेके ना जा पाए तो क्या होगा, लेके तो जाएगा, या तो बहुत स्लो जाएगा लेकर के, या तो आराम आराम से जाएगा, मगर हमको समय से पहुंचना है क्योंकि एक समय अंतराल होता है, उतना पहुंचना है। तो जब उतना नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, कुछ गड़बड़ होगा, तुम देर से पहुंचेंगे तो जो कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा आएगी। काम डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा कि हम जो कार्य एक समय अंतराल में करना चाहेंगे वो कम हो जाएगा, तो उसमें नुकसान होगा। तो उसमें नुकसान होने का मतलब क्या है कि जब इस्चीमिया में ब्लड की जो है जो सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह पे ये हाइपोक्सिया कंडीशन इसी की वजह से चालू हो जाएगी। तो ब्लड इस्चीमिया मतलब ब्लड डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द सेल, ठीक है, टिश्यू। तो जब ब्लड की सप्लाई टिश्यू तक या सेल तक कम होगी तो क्या होगा कि ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट यही कर रहा है, ब्लड ही, तो वहां पे क्या होगी, ये कंडीशन पैदा हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन। तो ये हो गया। अब हम ये तो हो गया इधर। अब हम आगे देखते हैं कुछ मैकेनिकल या फिजिकल जो है इंजरी होती है, सेल इंजरी होती है। तो फिजिकल में यदि हम देखें तो फिजिकल जो सेल इंजरी होती है, फिजिकल सेल इंजरी में जो आता है हमारा, वो पहला हमारा आ जाता है एक्सीडेंट। फिजिकल मतलब जो हमें बाहर से लगे। तो हम मान लीजिए जा रहे हैं और रास्ते में कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो हमें जो चोट आई या ब्लीडिंग हुई या हमारा जो वहां पे मांस जो है वहां पे जो मसल्स जो है जो डैमेज हुई या सेल्स डैमेज हुई, उसको हम बोलते हैं फिजिकल सेल इंजरी। तो इसका पहला कारण क्या है, एक्सीडेंटल ट्रॉमा। एक्सीडेंटल ट्रॉमा, तो फिजिकल में सबसे पहला हो गया एक्सीडेंटल ट्रॉमा, या चोट लगती है तभी से इंजरी हो रही है। तो पहला कारण इंजरी का फिजिकल में हो गया, फिजिकल में पहला कारण हो गया एक्सीडेंटल ट्रॉमा। दूसरा यदि हम देखें तो हॉट और कोल्ड, इस वर्ड से समझ रहे होंगे आप, कोल्ड से समझ रहे होंगे। हॉट मतलब गर्म कोई चीज, मान लीजिए कि पानी उबल रहा है और एकदम से हमारे पैर पे गिर जाए और पैर जल जाए, बर्न हो जाए। तो जब पैर जल हुआ किससे, हार्ट से, हार्ट लिक्विड वहां पे रहा, तो जब जल गया, पैर मेरा जल गया, गर्म लिक्विड से जल गया या आग से जल गया, तो वहां पे क्या होगा, सेल इंजरी हो जाएगा। और कोल्ड से क्या होता है, अब देखिए कोल्ड आप समझिए, हमने हीमोस्टेसिस पढ़ाया था। हीमोस्टेसिस क्या होता है कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का होता है, सेल्स क्या होता है, वो किसको कोऑपरेट करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कहीं बाहर गए और वहां का मौसम बहुत ठंडा है, -4 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हमारी बॉडी कोऑपरेट करेगी, उस टेम्परेचर से लड़ेगी, कि उस टेम्परेचर से नहीं लड़ेगी तो हम ठंडे हो जाएंगे वहां पे। तो उस टेम्परेचर से लड़ रही है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि हीमोस्टेसिस सिस्टम चालू हुआ है। तो कोल्ड की वजह से क्या होता है कि ठंडियों में तुमने देखा होगा कि पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में दर्द चालू हो जाता है। तो कोल्ड की वजह से जो इंजरी हुई उसको हम बोल देते हैं, फिजिकल इंजरी में आ जाएगा।
तो कोल्ड डिग्री से इंजरी हुई। ठंडियों में क्या हो, मान लीजिए बर्फ में बहुत देर तक रहे हम, पैर हमारे पड़े रहे, तो कोल्ड की वजह से या फ्रीज हो गए, पैर हमारे जम गए, तो कोल्ड इंजरी हो गई। अब तीसरी यदि हम इसमें देखें तो सेल इंजरी में कोल्ड हार्ड कोल्ड से हो गई, ठीक, उसमें से बर्न वाला केस हो गया। इसमें यदि मान लीजिए कि हम -डिग्री है वहां पे, या बहुत ठंडी है, पैर में सूजन आ गई और पैर में दर्द चालू हो गया, तो सेल इंजरी उसकी वजह से हुई, ठीक है। अब तीसरा यदि हम इसमें देखें तो तीसरा यदि हम देखें इसमें तो इसमें आ गया तुम्हारा रेज, एक्स रेज, ठीक है, एक रेज एक्स रेज हो गया, ठीक है। एक्स रेज को हम इसमें हम मान लीजिए एक्स रेज आपने देखा होगा कि कभी कभी एक्स रे होता है बॉडी का, तो कुछ बॉडी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो एक्स रेज जो हो गया ये रेडिएशन की वजह से हो रहा है, ये रेडिएशन में आएगा तुम्हारा, ये रेडिएशन मिली है, ठीक है, ये रेडिएशन में एक्स रेज आता है, ठीक है, गामा रेज आता है। ये रेज क्या इसलिए तो बोला जाता है कि बार बार किसी चीज का एक्सरे मत करवाइए, बार बार एक्सरे करवाने से ये होता है, या एक्सरे जो करता है वो एप्रन पहन लेता है जिससे कि इंजरी उसको ना हो पाए, ठीक है। तो जो रेडिएशन से इंजरी हो रही है, सेल डैमेज हो रही है, तो उसको हम बोल देंगे जो रेडिएशन सेल इंजरी बोल देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, देखते हैं तो केमिकली यदि हम देखें केमिकल सेल इंजरी, केमिकल सेल इंजरी में क्या आ जाएगा, केमिकल सेल इंजरी में आपने सुना हैवी मेटल्स आते हैं। हैवी मेटल्स क्या होते हैं, साइनाइड का नाम सुना आपने, साइनाइड आता है, तो हैवी मेटल साइनाइड आता है, ठीक है। मरकरी आती है, साइनाइड मरकरी आता है, ठीक है, ये सब हैवी मेटल्स हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोराइड पॉइजनिंग आ गई। आदमी जहर खाता है, जहर खाता क्यों मरता है, इससे इंजरी होती है। तो हैवी मेटल्स हैं, इनको इनहेल करने से क्या होता है कि हर्बिसाइडल हो गए, जो हर्बिसाइड होते हैं, ठीक है, खरपतवार खत्म करने वाले, ठीक है, इंसेक्टिसाइड हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, केमिकल है। यदि इनको हम इनहेल कर लेंगे तो क्या होगी, सेल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये केमिकल ये हो गया सेल इंजरी में। और सेल केमिकल में देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, H2SO4, और H2SO सल्फ्यूरिक एसिड हम ले लें तो क्या होगा, जहर रिएक्शन निकल हो जाएगी। किसी आदमी जा तेजाब फेंक के मार दो चेहरे पे, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड तो मारा जाता है भाई। अब आपने देखे होंगे करीबी एसिडिक केस होते हैं, एसिड केस होते हैं, उसमें जो H2SO4 यूज किया जाता है, चेहरे पे मारा, पूरा चेहरा बर्न हो गया, सेल इंजरी हो गई, सारी फेशियल सेल इंजरी हो गई पूरा। और स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl भी देते हैं। तो ये क्या है, ये केमिकल सेल इंजरी, इस केमिकल से सेल इंजरी हो रही है। तो चाहे इनको हम इनटेक करें तब भी हो रही है, या हम बाहर से बाहर कर रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ सेल इंजरी होगी, ठीक है। तो ये केमिकल सेल इंजरी हो गई, केमिकल सेल इंजरी हो गई। तो फिजिकल, केमिकल और रेडिएशन, 3 प्रकार से सेल इंजरी हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर टंडन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, मस्कस हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये वंशागत होते हैं, ये हमारे पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से ही आते हैं और उसके द्वारा सेल इंजरी होती है। तो इतने ही कारण हैं विशेषकर सेल इंजरी के, और इतने ही कारण सेल इंजरी के होते हैं कि सेल इंजरी कैसे होता है। कहीं ना कोई चीज डैमेज हो रही है हमारी बॉडी की, तो वो सेल इंजरी के अंतर्गत ही आता है। तो आज हमने आपको बढ़ाया कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, और सेल इंजरी में मेनली हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, और वो फिजिकल में एक्सीडेंटल ट्रामा, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, और केमिकल में मैंने उनको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस रेडिएशन में एक्सरे वगैरह पढ़ाया। तो ये सब चीज हैं सेल इंजरी के। तो सेल इंजरी के इतने कारण हैं, बस इतना आप लिख देंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक साथ में। सभी स्टूडेंट को धन्यवाद।